नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। साइंस बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर हमारा चल रहा है विटामिन एवं खनिज पदार्थ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर विटामिन। तो ग्लाइकोजन के रूप में कौन संग्रहित रहता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह जल में अघुलनशील होता है। यह जल में अघुलनशील होता है। इसका जो स्वाद होता है वह कैसा होता है? स्वाद मीठा होता है। फिर नेक्स्ट आता है, यह सजीव कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आए बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? कौन से विटामिन की कमी से? देखो, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो किसकी कमी से जो वर्णांधता या कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो यह होती है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से हमें दिखाई देना कम हो जाता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ए, डी, बी या फिर B6। तो कैल्शियम के अवशोषण को जो बढ़ाने वाला विटामिन है वो कौन सा है? तो वो होता है विटामिन डी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। ऑप्शन बी राइट आंसर। डी ही क्या, विटामिन डी ही क्या करता है? शरीर में जो कैल्शियम का अवशोषण होता है उसको बढ़ाता है। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? अष्टभुज, बैंगन, मूली या फिर दूध। तो जिंक का उच्चतम स्रोत कौन सा है? तो जिंक का उच्चतम जो स्रोत है वो होगा अष्टभुज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अष्टभुज जिंक का उच्चतम स्रोत होता है। नेक्स्ट, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है।
और कारण विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो सही विकल्प को चुनना है। विकल्प क्या क्या है? ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या करता है। तो देखो, जब बेरी बेरी है ये विषाणु जनित संक्रमण थोड़ी है, ये कथन तो क्या है? गलत है। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? विटामिन की कमी से। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? कथन ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन गलत है, कारण सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब जो बेरी बेरी रोग है ये किसके वजह से होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B1 का? कल लिखवाया था मैंने। तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू या फिर स्ट्रॉबेरी। तो मैंने कल बताया था कि गाजर खाने से आंखें तेज होती है। तो विटामिन ए क्या करता है? आंखों में रोशनी बढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गाजर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखो, इसका मैंने नाम बताया था, रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है या फिर जीरोप्थेलिया होता है, वो रोग भी हो जाता है। इसे एक दूसरा नाम क्या क्या देते हैं इस विटामिन को? इसे संक्रमण रोधी विटामिन क्या कहते हैं इसे? संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? संतरा, फूल गोभी, गाजर, गन्ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गाजर विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में रिक्त स्थान शामिल करके रोका जा सकता है। मतलब आहार में क्या शामिल करके इस स्कर्वी रोग को रोका जा सकता है? विटामिन ए, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन सी या फिर प्रोटीन। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। आहार में विटामिन सी को शामिल करके स्कर्वी रोग को रोका जा सकता है। और विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में या खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत किसे माना जाता है? मतलब किसका स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो खट्टे फल किसका स्रोत होते हैं? तो विटामिन सी का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है विटामिन सी का। नेक्स्ट है, रेटिनॉल मुख्य रूप से रिक्त स्थान से संबंधित है। विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो रेटिनॉल किससे संबंधित है? विटामिन ए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कर्वी रिक्त स्थान की कमी के कारण होता है। बार बार देखो घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन सी। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थान की कमी से रिक्त स्थान की कमी स्कर्वी का कारण बनती है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी की कमी स्कर्वी रोग का कारण बनती है। विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, एमिनो एसिड। तो विटामिन ए किससे संबंधित है? विटामिन ए संबंधित होता है रेटिनॉल से। रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, रतौंधी रोग रिक्त स्थान की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए कौन सा है? मतलब रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल। और ये किसमें कार्य करता है? ये आंखों की रोशनी बढ़ाने में। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? देखो बार बार पूछ रहा है, कितनी बार पूछूंगा। विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन के, विटामिन सी। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? स्कर्वी, गुर्दे की खराबी, गठियावात, श्वसन रोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। आगे है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में रिक्त स्थान की कमी है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो रिकेट्स से पीड़ित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है? बता चुका मैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो रक्त का थक्का किसकी कमी के कारण नहीं बनता? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी। तो रक्त का थक्का विटामिन के की वजह से, के की कमी के कारण नहीं बनता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन सहायक होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? वापस से देखो, कितनी बार पूछ चुका। गंडमाला, स्कर्वी, दृष्टिहीनता, बेरी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, एनीमिया यानी खून की कमी, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। तो विटामिन ए की कमी यानी आंखों की खराबी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी, विटामिन के रिक्त स्थान की कमी से क्या होता है? यानी विटामिन के की कमी से क्या होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमने में समस्या,
कैल्शियम के उपापचय में समस्या, पाचन की समस्या, इनमें से सभी। तो विटामिन के की कमी से क्या होती है? तो रक्त का थक्का जमने में समस्या उत्पन्न होती है। रक्त का थक्का नहीं जम पाता, रक्त लगातार स्रावित होता रहता है, बहता रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की समस्या की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो थक्का जमने में कौन मदद करता है? विटामिन के मदद करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विटामिन बी1 को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटीन, नियासिन। तो विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम थायमीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन सी को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन के का मुख्य कार्य रिक्त स्थान से संबंधित होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली, खून के जमने, कैल्शियम अवशोषण, त्वचा को स्वस्थ रखने में। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य है खून के जमाने का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, खून के जमने से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? रक्त के थक्के जमने की विफलता, गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना, डिंब की अपरिपक्वता, तंत्रिका शोथ। तो विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रक्त के थक्के जमने की विफलता होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। तो विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें होता है वो बताना है आपको। ऑप्शन है बिनोला यानी कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कोड लीवर तेल यानी मछली का तेल, सूरजमुखी का तेल। तो देखो जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी का सबसे जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है कोड लीवर तेल यानी मछली का तेल। कोड लीवर तेल क्या कहते हैं इसे? मछली का तेल कहा जाता है। तो ये विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। जो मछली का तेल होता है, मछली के तेल में ओमेगा 3 क्या होते हैं? ये एक प्रकार के वसा अम्ल होते हैं। ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं जो क्या करते हैं? शरीर के शोथ को कम करते हैं। आई बात समझ में? अब जो मछली का तेल होता है ये किस किस में लाभकारी होता है?
तो ये होता है, लिख लीजिए यहाँ पे, मछली तेल के लाभ क्या क्या है? तो ये हृदय रोग, हृदय रोग हो गया, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च कोलेस्ट्रॉल हो गया, अवसाद हो गया, चिंता हो गया, अवसाद, चिंता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर और शुगर, मधुमेह, मधुमेह के अलावा गठिया, सूजन और अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर, नेत्र विकार, एड्स रोग, अल्सर इत्यादि में लाभकारी होता है। आएगा समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट है, मछली के लीवर ऑयल में रिक्त स्थान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों, विटामिन ई, विटामिन डी। तो मछली के लीवर ऑयल में या कोड लीवर ऑयल में कौन से विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर या फिर गाजर। तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा नहीं है? गाजर नहीं है। गाजर किसका समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पनीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 721 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाई जाती है। अंजीर में, अंजीर कहाँ है? ये अंजीर, अंजीर में 35 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाई जाती है। 100 ग्राम अंजीर में 35 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है और 100 ग्राम पनीर में 721 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा निभाता है? ये निभाता है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। विटामिन के तो है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक,
लेकिन विटामिन B12 भी सहायक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और यह थक्का बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है आगे देखो क्वेश्चन, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? B12 में, B5 में, B3 में, B1 में। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? वापस से वही आ गया, विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6। तो किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखो कितने बार घुमा घुमा के यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। नेक्स्ट है कोबालमीन को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी। तो कोबालमीन किसका रासायनिक नाम है? तो कोबालमीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। तो कोबालमीन किसको कहा जाएगा? विटामिन B12 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नियासिन रिक्त स्थान का एक रूप है। यह नियासिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B1, विटामिन B2। तो नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3 का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए, जो जुकाम हो जाता है नॉर्मल, उसका इलाज किस विटामिन के द्वारा किया जाता है? तो विटामिन सी के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां, फलियां, अंडे या फिर दूध। तो आयरन का सबसे जो प्रचुर स्रोत होता है वो कौन सा होता है? हरी सब्जियां। ऑप्शन नंबर ए, हरी सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रचुर स्रोत कौन सा होगा? हरी सब्जियां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पेलाग्रा। पेलाग्रा क्या होता है? एक रोग होता है, तो रिक्त स्थान की कमी के कारण होता है। राइबोफ्लेविन, एस्कोर्बिक, फोलिक एसिड या फिर नियासिन। तो पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखो नियासिन है वो किसका रासायनिक नाम है? तो नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन B3 का। इससे कौन कौन से रोग होते हैं? इससे होने वाले रोग हैं पेलाग्रा हो गया, दस्त हो गए, डर्मेटाइटिस हो गया यानी त्वचा रोग, डर्मेटाइटिस त्वचा रोग हो गया, डेमेंशिया हो गया भूलने की बीमारी, डेमेंशिया मतलब
भूलने की बीमारी इत्यादि रोग होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के प्राकृतिक रूप से रिक्त स्थान में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। अग्नाशय, गुर्दा, हृदय या फिर आंत। तो विटामिन के जो है प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है? तो विटामिन जो के होता है वो आंत में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्राकृतिक रूप से आंत द्वारा निर्मित होता है या आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन क्या है? एंटीबायोटिक, रंजक पदार्थ, विटामिन या फिर पौधा। तो राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। और कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है ये? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका विटामिन जी। इसे विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।